नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपने रीड कर लिया है, एरिया दे रखा है, करंट दे रखा है। नाउ जो नई चीज़ सीखनी है आपने, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कैन बी कैलकुलेटेड एज एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये कर रखा है मैंने वर्किंग, एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये 1 ग्राम में होता है, तो 1 kg में क्या होगा, ज़्यादा होंगे, इंटू 1000 और कर दो। ऐसा यूनिट तो करना ही है, तो मैंने डिवाइड बाय 10⁻³ कर दिया, विच इज इक्वल टू दैट। अब नाउ द न्यू थिंग, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इसमें एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही एटम्स हैं। दिस इज द एजम्पशन वी आर मेकिंग अनटिल अनलेस इट इज स्पेसिफाइड कि इतने एटम्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इंटू डेंसिटी ऑफ एटम, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एटम ये निकाल लिए, और डेंसिटी ऑफ एटम गिवन है कॉपर की, ये रही। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करने के बाद सीधा फॉर्मूला में डालेंगे, आई अपॉन एन ई ए। एन ई तो निकालना रह गया था, आई है 1.5, एन ये रहा डिवाइड बाई ये, ई की वैल्यू फिर से वही, और एरिया ये रहा। यू गॉट द आंसर लाइक दैट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। पहले 13 को डिस्कस करना चाहूँगा, दिस इज ईजियर। 13 में क्या हो रहा है, आर की वैल्यू 10 ओम दे रखी है। वो कह रहा है द लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस, खींच रही है। मैंने 2 अलग अलग मेटल्स नहीं लिए हैं, सेम मेटल को खींचा है, ठीक है। खींचने पे अगर ये 3L है तो एरिया A/3 हो जाएगा। तो वर्किंग देख लो, वर्किंग कैसे करनी है। दिस इज सिर्फ आंसर मैटर नहीं करता, ये वर्किंग ऑल्सो मैटर्स। तो न्यू R डैश इज इक्वल टू रो। रो सेम इसलिए बताया क्योंकि मटेरियल सेम होने पर रेजिस्टिविटी भी सेम बनी रहती है। L डैश अपॉन A डैश, ये हो गया रो 3L अपॉन A/3, सीधा 9 टाइम्स आ गया। व्हाट इज रो L अपॉन ए, प्रीवियस R, 9 टाइम्स द प्रीवियस R, दैट इज 9 × 10, 90। सीधा एक स्टेप में आ गया पूरी वर्किंग। 14 सेम क्वेश्चन है, फर्क क्या है, उसमें लेंथ आधी हो रही है। लेंथ आधी होगी तो एरिया दुगना हो जाएगा, उसका उल्टा सेम वर्किंग, 1/4 हो गया, सीधा 1/4 ऑफ 32, दैट इज 8 ओम हो गया सॉल्यूशन। नाउ द 15th वन में जो काम की चीज है, इसे आप किसी भी तरह से सॉल्व कर लो, आंसर नहीं आएगा। दिस इज द ओनली वे। काम की चीज जो है इसमें वो ये है कि मास कांस्टेंट दे रखा है। अब जब 3 तरीके हैं जिसमें इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, वन इज मास इज कांस्टेंट, सेकंड इज वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, या द मटेरियल इज स्ट्रेच्ड। इन तीनों ही केसेस में, आइदर स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, इन तीनों ही केसेस में हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। समझ लो इसको, जो दे रखा है क्वेश्चन में उसके हिसाब से डायमीटर 1 mm है, दूसरी वायर का डायमीटर 2 mm है। तो डायमीटर का रेशियो क्या हो गया, 1:2। रेडियस का रेशियो क्या हो गया, वो भी 1:2। डायमीटर और रेडियस का रेशियो सेम ही होता है, 2 से 2 कट जाएगा। तो एरिया का रेशियो πr², वो हो जाएगा 1:4। अगर एरिया का रेशियो 1:4 है तो लेंथ का रेशियो 4:1 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ R1 क्या हो जाएगा, रो L1 अपॉन A1, R2 हो जाएगा रो L2। अब दोनों का रेशियो कर दो, R1 रो से रो कट गया क्योंकि मटेरियल सेम है, L1 अपॉन L2 इंटू A2। L1 अपॉन L2 अभी यहाँ निकाल लिया 4:1, और A2 अपॉन A1, A1 अपॉन A2 का उल्टा कर दो 4:1। आंसर आ गया 16:1। कोई डेटा कुछ नहीं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आंसर आ गया सिंपली। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट इज गिवन, मास इज गिवन 50 ग्राम, लेंथ इज गिवन, डेंसिटी इज गिवन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, वो भी गिवन है ना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाया, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। मास गिवन है, ऐसा यूनिट में लिखा, एरिया अननोन, लेंथ नोन है, डेंसिटी नोन है, यहाँ से एरिया निकल के आ गया। ये रहा, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, इसको ऐसे छोड़ दिया है। इसको ऐसे छोड़ के सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, ये आ गया। फिर R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, रो पता है, L पता है, एरिया की वैल्यू ये डाल दी 10⁻⁶ अपॉन ये अपॉन जाके हो जाएगा, एंड व्हेन विल सॉल्व इट विल कम आउट टू बी 7.565 ओम। सो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स। एक बार ट्राई करके देख लो, तब भी समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क अगेन। मैं इसको अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज दिस इज द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स।